हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसमें मैं फ्रैक्शंस का आज एक वर्ड प्रॉब्लम लेके आई हूँ। देखिए, फ्रैक्शंस में मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है, जो भी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो स्टार्टिंग से फ्रैक्शंस पढ़ सकते हैं। उसमें मैं वैरायटीज ऑफ फ्रैक्शंस जैसे एडिशन ऑफ जो भी है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वो मैंने समझाया हुआ है। तो अगर वो समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज मैं ये वर्ड प्रॉब्लम लेके आई हूँ। इसी तरीके के वर्ड प्रॉब्लम में आगे हर तरीके से लेके आऊंगी ताकि आपको फ्रैक्शंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हमें कोई भी चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कन्वर्ट जब हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि व्हाट फ्रैक्शन, अब हमें इसको बताना है। आप देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट आपको दी हुई है 40 मिनट, ठीक है, लेकिन एन आवर से भी आप एक डिजिट बना सकते हैं। ठीक है, अब 1 आवर, एन आवर मींस 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर आपको पता है कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। अब आपको ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, हमेशा ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि 40 मिनट जो है वो 60 मिनट का कितना फ्रैक्शन है, वो कितना फ्रैक्शन है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितना नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन या नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन वो न्यूमरेटर में आता है। जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ मिनट्स, कुछ भी गिवन, ठीक है, टेकन, रिटर्न, वो ऊपर न्यूमरेटर में आता है। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल आता है। टोटल मतलब कितना आपको वो बताया गया था, टोटल अमाउंट उसका क्या था। अब देखिए, जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन, या फिर आप ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मिनट्स गिवन। नंबर ऑफ मिनट्स गिवन कितने लिखे हैं आपके, 40। ठीक है, 40 मिनट्स गिवन है। और यहाँ पे क्या आपको टोटल कितने में से पूछा है, 60 मिनट में से। कितने मिनट में से पूछा, 60 से। तो आपको 60 कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, टोटल आपको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, और नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन या टेकन तो वो किस में लिखना है आपको, न्यूमरेटर में। अब आप इसको 40 मिनट अपॉन 60 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। लेकिन फ्रैक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तो वो आपका आंसर स्टैंडर्ड नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, 0 तो कट कर लिया, और 4 और 6 क्या है, 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे थे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका फ्रैक्शन क्या आया, 2/3। तो आपका इस क्वेश्चन का कुल मिला के आंसर इतना है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर एक सॉल्यूशन करते तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे ही बता दिया 40/60, बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर बताते हैं उसको वैसे का वैसे बस लिख देते हैं, जैसे मतलब वो छोटा सा। तो उसमें क्या होता है, आप अगर जितना एक्सप्लेन करोगे ना डिटेल में चीजों को, तो समझ में आएगा एग्जाम जो चेकर है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आपको ये चीजें समझ में आई हैं और अच्छे से प्रोसेस से सोल्यूशन किया है। तो वो ऐसे आपको 5 मार्क्स का तो 5/5 दे सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही फ्रैक्शन बना दिया 40/60, 2/3, तो इससे क्या है, बस आपको ये पता चलता है कि इसको किसी भी तरह आंसर करना है तो आपने कर दिया, तो ये इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। तो जितना आप डिटेल में मैथ्स को एक्सप्लेन करते हो थोड़ा अच्छे से, तो उससे आपके जो आंसर के सोल्यूशन के आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसे 2/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट आ गया। इसी तरह मैं दूसरे, अब देखिए मैं एक चीज इसमें डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। इसका क्या है, देखिए ये भी मिनट्स में था, ये भी मिनट्स में था। अब देखिए एन आवर लिखा था तो आप 1 आवर, जैसे 1 आवर, तो यहां मैं 1 नहीं लिख पाती थी। क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, आवर में है, और इसकी जो यूनिट दी गई है मिनट्स में है। तो हमने 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यूनिट जब सेम होती है तभी फ्रैक्शन सही आता है। अगर सपोज यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 5 मीटर है, तो आप
आपका फ्रैक्शन कभी सही नहीं होगा। जब आपकी यूनिट सेम होगी तब आपका फ्रैक्शन, जब आप डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन क्या होगा, सही होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटीमीटर में लिखा है तो या तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी एक यूनिट में कन्वर्ट करना उसको, फ्रैक्शन को, जो आप सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, एक यूनिट में सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 40 मिनट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 60 मिनट किया, क्योंकि यहाँ पे 1 आप नहीं लिख सकते थे। बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, 40/1 क्यों, 1 टोटल दिया है 40 नहीं, लेकिन ये मिनट है और ये आवर है, तो यूनिट अलग अलग है, तो आपका आंसर गलत आएगा। यूनिट्स सेम रखनी है, यूनिट्स आपको कन्वर्जन, इसके लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आना चाहिए कि आपको यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कम शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी डिटेल देने की कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए कि यूनिट भी जरूरी है और सोल्यूशन भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ही क्वेश्चंस लाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।